अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मकदम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं कबल वाले सबक में हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 का सब्जेक्टिव सवाल और जवाब हमने उसको हल कराया था। आज मैं आप लोग के दरमियान लेकर हाजिर हुआ हूँ उसी क्लास का यानी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव सवाल और जवाब। तो चलिए देख लेते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, हमने ऊपर में लिख रखा है सबक नंबर 5, यानी कि यहाँ से जो है आपको सबक नंबर 5 का मारूजी सवालात और उसके जवाबात को हल कराया जाएगा, ठीक है ना। उसी को हमने लिख रखा मारूजी सवालात मा जवाबात का मतलब होता है यानी कि सवाल और जवाब के साथ, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले नंबर में लिख रखा है कि निगार अजीम का असल नाम क्या है। क्या पूछा बाबू कि निगार अजीम का सबसे पहले नंबर में जिक्र किया है निगार अजीम का असल नाम क्या था। यानी कि निगार अजीम, जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा था कि निगार अजीम जो है ये अपने आहद के अफसाना निगारों की फहरिस्त में इनका सबसे अहम दर्जा माना जाता है। तो निगार अजीम के बारे में आपने पढ़ा, तो उसी को यहाँ पर पूछते हैं कि निगार अजीम का असल नाम क्या है। तो उसका जवाब में जिक्र करते हैं मलिके महर निगार। क्या था इनका असल नाम? मलिके महर निगार। 2 नंबर सवाल कहता है निगार अजीम ने किस मौजू में एमए किया। यानी कि जैसा कि आपको पता है कि निगार अजीम जो थी ये खातून थी या ये की औरत थी। तो इसने जो अपना अफसाना के जो शुरुआत की और अपनी पढ़ाई इनकी जो थी वो पढ़ाई काफी ऊंचे लेवल तक ये गई थी। यानी ये कि अपनी जिंदगी में पढ़ने में जरा बराबर भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो बहरहाल वहाँ यहाँ पे पूछते हैं कि निगार अजीम ने किस मौजू में एमए किया। तो उसके जवाब में जिक्र करते हैं उर्दू फारसी। क्या है? उर्दू फारसी। उसके बाद कहते हैं 3 नंबर सवाल है कि निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है। यानी कि निगार अजीम के अव्वलीन मतलब होता है बाबू पहला। क्या होता है? पहला। यानी कि पहला अफसानवी मजमुआ का नाम क्या था। तो उसके जवाब में जिक्र किया अक्स। क्या था? अक्स था। 4 नंबर सवाल कहता है कि निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ। कि निगार अजीम का जो अफसाना था यानी गहन ये कब शाये हुआ। तो उसके बारे में जिक्र करते हैं 1999 ईस्वी में। कब शाये हुआ था? 1999 ईस्वी में मजमुआ गहन शाये हुआ था। 5 नंबर सवाल कहता है कि निगार अजीम के सफरनामा का नाम क्या है। कि यानी कि निगार अजीम ने सफरनामा जो लिखा था उसका नाम क्या है। अरे बात समझ में। तो उसके जवाब में जिक्र किया गर्द आवारगी। क्या था? गर्द आवारगी। जैसा कि आपने चैप्टर में भी पढ़ लिया, गर्द आवारगी के नाम से निगार अजीम ने एक सफरनामा लिखा था जो काफी ज्यादा मकबूल और पसंदीदा भी हुआ। 6 नंबर सवाल कहता है कि निगार अजीम ने उर्दू फारसी के अलावा किस चीज में एमए किया। निगार अजीम ने उर्दू फारसी के अलावा किस चीज में एमए किया। तो उसके जवाब में जिक्र करता है ड्राइंग और पेंटिंग के अंदर भी। किस चीज के अंदर? ड्राइंग और पेंटिंग के अंदर भी, चूंकि इसके अंदर भी ये क्या की थी, ये एमए की थी। आधी बात समझ में। चलिए उसके बाद आगे देख लेते हैं। 7 नंबर सवाल ये है कि निगार अजीम कौन सी जगह से पीएचडी की थी। यानी कि निगार अजीम आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि निगार अजीम जो थी वो पीएचडी भी की थी। तो उसके बारे में पूछते हैं कि ये कौन सी जगह से पीएचडी की थी। तो उसके जवाब में जिक्र करते हैं जामिया मिल्लिया। कहाँ से पीएचडी की थी बाबू? जामिया मिल्लिया से। 8 नंबर सवाल कहता है कि निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है। यानी कि आपके निसाब के अंदर जो शामिल है अफसाना आशियाना, तो वो किस तरह का अफसाना है। तो उसके जवाब में जिक्र करते हैं नफ्सियाती। क्या है बाबू? ये नफ्सियाती है। क्योंकि यहाँ पे जो है इस अफसाना को जब आपने पढ़ा होगा तो उसके अंदर खुद ब खुद समझ में आ गया होगा कि वहाँ पे कुछ लोग होते हैं यानी कि बरकत अली सिद्दीकी और जरीना, ये नफ्सियाती उलझन के क्या हो जाते हैं, यहाँ पे शिकार हो जाते हैं। यानी कि वो कश्मकश में पड़ जाते हैं कि जिस ठिकाने को हमने छोड़कर आया है और जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है। बहरहाल आपने चैप्टर में पढ़ा है तो वहाँ पे आपको तो पता ही होगा। 9 नंबर सवाल कहता है कि अफसाना आशियाना के मुसन्निफ का नाम क्या है। यानी कि आपके निसाब के अंदर जो शामिल है आशियाना, उसके मुसन्निफ का नाम क्या है, उसके राइटर का नाम क्या है। तो उसके जवाब में जिक्र किया निगार अजीम। क्या है बाबू? निगार अजीम।
10 नंबर सवाल कहता है निगार आसिम का पहला मजमूआ अक्स कब शाये हुआ, तो उसके जवाब में जिक्र करता है 1990 ईस्वी में। कब हुआ था शाये? 1990 ईस्वी में निगार आसिम का पहला मजमूआ अक्स शाये हुआ था। उसके बाद कहते हैं कि आशियाना के मरकजी किरदार कौन है, यानी कि जो आपने पढ़ा ना आपके निसाब के अंदर जो आशियाना शामिल है तो उसका मरकजी किरदार कौन है, यानी कि किसके ऊपर आधारित वो बातें हैं, उसके अंदर कहानी है किसके ऊपर आधारित है, तो उसके जवाब में जिक्र करते हैं जरीना। क्या है बाबू? जरीना के ऊपर। 12 नंबर सवाल कहता है निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। क्या पूछा? निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, तो उसके जवाब में जिक्र किया आशियाना। आ रही बात समझ में? तो गोया कि आपके निसाब के अंदर जो शामिल है वो निगार अजीम का आशियाना अफसाना शामिल है। आ रही बात समझ में? चलिए अब आगे देख लेते हैं। 13 नंबर सवाल में कहते हैं कि सिराज के वालिद का नाम क्या था, तो उसके जवाब में जिक्र किया बरकत अली सिद्दीकी। जैसा कि आपने चैप्टर में भी पढ़ा कि सिराज के वालिद साहब का नाम क्या था, यानी उनके अब्बू का नाम क्या था? बरकत अली सिद्दीकी था। 14 नंबर सवाल कहता है कि सिराज की बीवी का नाम क्या था, तो उसके जवाब में जिक्र किया इरफाना। यानी कि सिराज की शादी जिससे हुई थी, यानी कि बरकत अली की जो पतोह थी, यानी कि पतोह जो थी वो क्या थी, कौन थी, उसका नाम क्या था? इरफाना उसका नाम था। हरी बात समझ में? चूंकि सिराज का अबू का नाम क्या था? बरकत अली सिद्दीकी, और जाहिर सी बात है सिराज की बीवी इनकी क्या लगेगी? पतोह ही लगेगी ना। बहरहाल आगे देखते हैं सिराज की बीवी का नाम क्या था, तो उसके जवाब में जिक्र करते हैं इरफाना। गोया कि इरफाना जो थी वो बरकत अली सिद्दीकी की क्या थी? पतोह थी। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल कहता है कि बरकत अली के कितने पोते थे और उनका नाम क्या था, यानी बरकत अली के कितने पोते थे और उनका नाम क्या था। गोया कि यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि सिराज के कितने बेटे थे और उन लोगों का नाम क्या था, तो उसके जवाब में देखिए 2, यानी कितने थे? 2 लड़के थे। एक का नाम अदनान था, दूसरा का नाम क्या था बाबू? फरहान। यानी दूसरा फरहान था और पहला क्या था? अदनान। गोया कि एक का नाम अदनान था और दूसरे का नाम फरहान था। 16 नंबर सवाल कहता है सिराज की माँ का नाम क्या था, यानी कि बरकत अली की बीवी का नाम क्या था, सिराज की माँ का नाम क्या था, तो उसके जवाब में जिक्र करता है जरीना। क्या नाम था बाबू? जरीना उनका नाम था। 17 नंबर सवाल कहता है कि बरकत की बेटी का नाम क्या था, तो उसके जवाब में जिक्र किया रुकैया। चलिए तो यहाँ पे तकरीबन हमने इस चैप्टर से यानी चैप्टर नंबर 5 से 17 मारूसी सवाल मा जवाब आपके दरमियान पेश किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि जो भी बोर्ड पर लिखा रहता है हम आपको आपके सामने पढ़कर भी सुना देते हैं, ताकि क्या हो कि कहीं का कहीं के नुक्ता बिंदु वगैरह अगर आपको अच्छे से न दिखे तो फिर क्या हो, आप पढ़ने के माध्यम से आराम से हमारी बात को आप समझ जाए। जो भी अंदाज इस चैनल पर इख्तियार किया गया है पढ़ाने का कि पहले चैप्टर को पढ़ा देना, फिर उसके बाद जो आपके किताब के अंदर जो सवाल है उसको बेहतरीन तरह से हल करा दिया जाता है। फिर उसके बाद जो भी उसके मारूसी सवालात होते हैं यानी ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है उसको भी आपके दरमियान पेश कर दिया जाता है। तो इस तरह से अगर आप इसको याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो मैं 100% यकीन के साथ कहता हूं कि आने वाला एग्जाम यानी 2025 में जो होगा ना, यानी आप पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, यानी कि 100% पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। जितने नंबर का पूछा जाता है सवाल उतने नंबर का आप हकदार बन के जाएंगे। भले ये होगा कि मजमून वगैरह के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा लिखने में बच्चे वीक होते हैं यानी कमजोर होते हैं, तो मजमून निगारी वगैरह के अंदर क्या होता है, मजमून जहाँ पे पूछ लेता है तो वहाँ पे लिखने में लफ्ज के अंदर गलती हो सकती है। तो एग्जामिनर अगर उसके अंदर नहीं काटता है तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जिस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है अगर आप उसको याद कर ले रहे हैं, और हमने कहा भी है कि हम आपकी तैयारी मुकम्मल करा कर ही रहेंगे, और सिर्फ कहे नहीं है बल्कि कराएंगे भी। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि आपके क्लासें तकरीबन करीब रोजाना आपकी क्लासें ली भी जा रही है, ठीक है ना। तो उसके अंदर आप कम से कम इतना तो होगा कि 80+ नंबर तो जरूर ला सकते हैं। 80+ नंबर आपका तो कहीं रुकने वाला नहीं है, चूंकि ये आपका जिन भी बच्चों का अगर ये लिखने में कमजोर होंगे यानी कि मजमून वगैरह लिखने में काफी ज्यादा गलती कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि उसमें एग्जामिनर नंबर काट ले, लेकिन बाकी जो भी यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल है और उसके बाद सब्जेक्टिव सवाल जो वहीं से कॉपी करके वहीं पे लिख दिया जाता है, अगर उसके जवाब पता होता है तो सिर्फ जवाब ही हमको लिखना होता है। तो इस तरह से क्या होता है
कि आप यहाँ पे अच्छा अपना नंबर ला सकते हैं। बस ये है कि आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहिए और जिस तरह से पढ़ाया जा रहा आप उसको ईमानदारी पूर्वक उसको पढ़ लीजिए। ठीक है ना। तो चलिए अब इसके बाद हम फिर अगला सबक में चैप्टर नंबर 6 लेकर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। कल ही वो सबक अपलोड कर दिया जाएगा शनिवार को। ठीक है ना। तो इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज।